यूएस में जो इकोसिस्टम है, बिज़नेस का जो सपोर्ट है वो अमेजिंग है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो यूएस उस टाइम पे एंड आज भी आई से कि इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जैसे लोग कहते थे। अपना काम करना यहाँ बहुत आसान है। यहाँ पे आपको कोई ये नहीं पूछता भाई आप किसके बेटे हो, लोन देने से पहले आपका क्या आइडिया है, आपकी क्या काबिलियत है। फिर 2002 में मैंने कंपनी स्टार्ट की ISTS वर्ल्ड वाइड। मैं वहाँ पे क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा भाई हम ये सारे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप कितने लोग हो? मैंने कहा जी हम 20 लोग ही हैं। बोलता है ऐसे नहीं चलेगा, आप किसी चीज़ पे फोकस कर। जब आप छोटी कंपनी हैं, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31st 2022 द ट्रांजेक्शन वॉज क्लोज्ड and we became part of JP Morgan Chase, working as a managing director MD at JP Morgan Chase, which is the largest bank in the world. नमस्कार, न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क में आपका स्वागत है। और न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क के खास कार्यक्रम आज चक्र में आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीब शख्सियत वीरेन रैना जी मौजूद हैं, जो एक बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं और कैलिफोर्निया में एक बड़ा इनका सेटअप है। और आज बरेली में तालीम और तरबियत के इस कार्यक्रम में वो 22 घंटे की जर्नी करने के बाद बरेली में यहाँ पर पहुँचे हैं और छात्रों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे कलीग डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी भी मौजूद हैं। स्वतंत्र जी, ओवर टू यू प्लीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप इंडिया से कैलिफोर्निया गए प्रोबेबली फॉर स्टडीज़ टू बिगिन विद। नहीं, काम करने गया था। काम करने गए थे, फिर आपने MBA वहीं से किया। तो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे शुरू हुई सर? मैं जब US गया था 1996 में, सो आई वेंट देयर टू वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था मैं। और वहाँ जाके मैंने देखा कि US में जो इकोसिस्टम है, बिज़नेस का जो सपोर्ट है वो अमेजिंग है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो US उस टाइम पे एंड आज भी आई से कि इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जैसे लोग कहते थे। सो 2 साल मैंने काम करने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, अपना काम करना यहाँ बहुत आसान है। यहाँ पे आपको कोई ये नहीं पूछता भाई आप किसके बेटे हो, लोन देने से पहले आपका क्या आइडिया है, आपकी क्या काबिलियत है, उसके ऊपर आपको लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैंने 2 साल बाद कंपनी स्टार्ट करी। पहली कंपनी अच्छी नहीं गई मेरी, क्योंकि उस टाइम पे IT डोमेन ओनली। मैंने मैसेजिंग स्पेस में स्टार्ट करी थी वो कंपनी 99 में, और 99-2000 2 साल मैंने उस पर काम किया। बट क्योंकि उस टाइम पे सिलिकॉन वैली में फंडिंग नहीं हो रही थी और 2000 में डाउनटर्न काफ़ी बड़ा था, तो उस टाइम पे डाउनटर्न आया। बट वो कंपनी क्लोज़ करने के बाद 2001 में मेरे को लगा कि नहीं, उसमें आपने कुछ प्रॉफिट्स बनाए या लॉस में चली गई, और इनफैक्ट मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्जा भी हो गया था उस टाइम पे। फिर 2002 में मैंने कंपनी स्टार्ट की ISTS वर्ल्ड वाइड, बेसिकली प्रोवाइडिंग IT सॉल्यूशंस। तो शुरू में हम सब कुछ करते थे एंड जैसा कि आज आपने सुना, मैं वहाँ पे क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा भाई हम ये सारे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप कितने लोग हो? मैंने कहा जी हम 20 लोग ही हैं। बोलता है ऐसे नहीं चलेगा, आप किसी चीज़ पे फोकस करें अगर आपके पास इतने कम लोग हैं जी। तो उस टाइम पे मेरे को पावर जो डिफरेंस स्पेशलाइजेशन की पावर समझ में आई। तो जब आप छोटी कंपनी हैं, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस इंपॉर्टेंट। हाँ जी। तो उस टाइम पे फिर मैंने रिटेल पेमेंट्स पे फोकस कराया उस कंपनी को, और उस कंपनी को मैंने 350 लोग तक बिल्ड किया। करीब 20-25 मिलियन का हमारा रेवेन्यू था। और 2011 नवंबर में दैट कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी कॉल्ड क्लियर टू पे। सर, ये जो रिटेल पेमेंट्स वाला सेगमेंट है, जैसे अगर हम अपने इंडियन व्यूअर्स के लिए बताएं तो इंडियन कंपनी किसी से कंपेयर कर सकते हैं, पेटीएम या एनीथिंग लाइक दैट? किस तरह का मॉडल क्या था एग्जैक्टली लेमन लैंग्वेज में? मॉडल तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि भी सर्विसेज कंपनी थी, जैसे TCS है, बट वेरी फोकस्ड ऑन रिटेल पेमेंट्स। ओके, वो कंपनी जो थी मेरी। एंड फिर क्योंकि क्लियर टू पे होलसेल पेमेंट्स में थी, उन्होंने रिटेल पेमेंट्स की स्पेशलिटी खरीदनी थी, तो वी कंबाइंड फोर्सेस और उन्होंने कंपनी को एक्वायर किया। फिर 2-3 साल मैंने क्लियर टू पे के साथ काम किया एज हेड ऑफ द रिटेल पेमेंट सॉल्यूशंस। फिर 2014 में हमने क्लियर टू पे को FIS को बेच दिया। FIS इज़ अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। वंडरफुल। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ के फिर से मेरे को आइडिया था, क्योंकि क्लाउड काफ़ी आ रहा था, तो मेरे को था कि भाई पेमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर एक बैंक का ग्लोबली, तो ये सब सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं जो 80s एंड 90s में बिल्ट है। और क्योंकि कस्टमर टच पॉइंट पे बहुत सारी इनोवेशन हो रही थी, चाहे मोबाइल पे ले लो या पॉइंट ऑफ सेल पे या ई-कॉमर्स पे,
बट जो बैक एंड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसको हम बोलते हैं नॉन सेक्सी पीस ऑफ द बिजनेस, वहाँ पे इनोवेशन बिल्कुल नहीं था। वो सारे 80s एंड 90s के सॉफ्टवेयर रन कर रहे थे। तो मैंने कहा कि हम क्यों ना क्लाउड नेटिव पेमेंट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। तो बैकएंड पे गए? बैकएंड पे गए। तो लोगों ने कहा नहीं, आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं हुआ। सब ने, जो मेरे पेमेंट स्पेस में दोस्त थे, सब ने मना भी किया। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है ये नीड है मार्केट की एंड आई मस्ट डू इट। तो हमने 5 लोग लेके नोएडा में स्टार्ट किया। ओके, इंडिया से शुरू किया? इंडिया से शुरू किया, रिवर्स इस बारी। ओके, क्योंकि तो ऐसा क्यों किया सर? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? पैसे थोड़े से कम थे, टू बी ऑनेस्ट विद यू, और क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है, सो हमने कहा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा फोकस यूएस मार्केट ही था? फोकस ग्लोबल मार्केट ही था। ओके। हमने बट ऑफिस जो इंजीनियर्स हायर किए, सबसे पहले नोएडा में हायर किए। हमने छोटा ऑफिस लिया, 5 इंजीनियर्स हायर किए और हमने पेमेंट स्विच को बिल्ड करना स्टार्ट किया मार्च ऑफ 2015 से। ओके। वहाँ से हमने रियलाइज़ किया कि पेमेंट स्विच तो ठीक है, फिर हमें और प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो कंपनी जिसके अगेंस्ट हम कम्पीट कर रहे थे, ACI वर्ल्ड वाइड, उसके पास 80% मार्केट शेयर था ग्लोबली। और जो हमारा टारगेट सेगमेंट था कस्टमर्स का, वो भी था हमारा बैंक्स, ओके, रिटेलर्स और पेमेंट प्रोसेसर्स। सो हमारा ये भी क्लियरली आइडेंटिफाइड था और उस सेगमेंट में टारगेट सेगमेंट वाज आइडेंटिफाइड, उनका 80% मार्केट शेयर था। तो हमने फिर 5 प्रोडक्ट बिल्ड किए। हमने ATM पे जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है वो भी बिल्ड किया, स्विच भी बिल्ड किया, सेटलमेंट रिकन्सिलेशन सिस्टम बिल्ड किया, इशूअर बिल्ड किया और फ्रॉड सोल्यूशन बिल्ड किया। सो एंड ये सारे सोल्यूशन हमारे क्लाउड नेटिव थे। सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला स्टैंडर्ड बैंक साउथ अफ्रीका से। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, $10 मिलियन का 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था। एवरी ईयर दे वुड पे अस $2 मिलियन। तो काइंड ऑफ AMC, ALF, एनुअल लाइसेंस फीस बोलते हैं हमारे उसमें। फिर हमारे को सेकंड क्लाइंट मिला HSBC बैंक UK का, और फिर एक और पेमेंट प्रोसेसर मिला। फिर जब हम 2021 में हम JP मॉर्गन चेस के पास अपना प्रोडक्ट बेचने गए थे, उन्होंने कहा कि चलो जी आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करके दिखाइए। हमने POC उनके लिए किया, जो उनकी डिमांड थी। उनको था कि हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमने उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को 8 हफ्ते में किया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि कितना पावरफुल हमारी सॉल्यूशंस है, उन्होंने कहा हम आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं। ग्रेट। एंड October 31st, 2022 the transaction was closed and we became part of JP Morgan Chase. So you are still heading that company? I am still heading that company. I am working as a managing director MD at JP Morgan Chase, which is the largest bank in the world. तो सर एग्जिट पे तो बहुत सारे पैसे मिले होंगे? हाँ, एग्जिट पे भगवान की दया से बहुत पैसे मिले, नो डाउट अबाउट इट। तो सर उस पैसे के साथ अभी फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो एज ए सेड गोल यही है कि भाई जो भी मैं वापस दे सकता हूँ, क्योंकि एक मैं छोटे गांव से आया हूँ सर, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। जब बड़े पले पैदे हुए, पैसे नहीं थे, लोग कोई सिफारिशें नहीं थी। सो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आई वांट टू गिव बैक टू देम एज अ मेंटोर। मे बी आई डू लाइक एंजल इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट स्टार्टअप्स। करीब half a dozen स्टार्टअप्स में मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है पैसा। इंडिया में भी किया है सर? इंडिया में भी किया है, बाहर भी किया है। एंड देन अभी ज़फ़र साहब से मिले तो मेरे को इनका ये जो तालीम व तरबियत का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा जी। अभी तक मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ उनके साथ, और आई थिंक आई कैन ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू द स्टूडेंट कम्युनिटी। सर टाइम कैसे निकालते हैं लाइक ये सोशल वर्क के लिए? हाउ यू स्पेयर टाइम? क्योंकि ये तो बड़ा एंगेजिंग काम है जो आप करते हैं। बट मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है जी। वो कहते हैं कि भाई अब अपने लिए तो कर लिया, फैमिली के लिए कर लिया, अब भगवान की दया से पैसे इतने कि भाई पैसे के लिए मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में आप ऑलरेडी पहले इसमें शामिल हो चुके हैं। हाँ जी। क्या लगा आपको, कितना पोटेंशियल है बच्चों में, और क्या आप की फैक्टर देकर आते हैं बच्चों को? सी देखो, मैं एक बात कहूँगा कि जैसे जब मैं 96 में US गया था तो US को कहते थे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं आज कहता हूँ कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है ना, अनलिमिटेड है। एंड वी कुड सी दैट इन द स्टूडेंट्स की भी जुनून है हमारे बच्चों में कुछ करने का। एंड आई थिंक इकोसिस्टम भी बिल्ड हो चुका है, ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम कि और थोड़े से हमें उसको मैच्योर करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक वी आर मूविंग देयर एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। सो डेफिनेटली कि भाई बच्चों में बहुत जोश है एंड दे वांट टू डू इट। एंड आई थिंक एज आई सेड कि अभी जिस तरीके से हम एज ए देश चल रहे हैं और इंडिया एंड इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस, आई
आई बिलीव कि अगले 3 से 5 साल में इंडिया इज़ ऑन इट्स वे टू बी ए सुपर पावर। ये थे वीरेंद्र नन्ना जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से एक गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर आज वो एक कैलिफोर्निया में कितने बड़े यूनिकॉर्न के मालिक है और कितनी बड़ी कंपनी है जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है उसके मालिक है।